ओम शांति। साल 2025 लास्ट में नवंबर दिसंबर में क्या होगा? कई राज्यों पर छाया होगा मृत्यु योग। देखिए, आज का ये टॉपिक लिया है, उसके लिए मेरे पास कई लोगों के सवाल आए हैं, कमेंट्स और कॉल भी आए हैं कई लोगों के। तो उन्होंने पूछा है कि जो 2025 है वो तो जाने वाला है और लास्ट है, अभी नवंबर का टाइम चल रहा है, नवंबर और दिसंबर बाकी बचा हुआ है, तो क्या नवंबर और दिसंबर में बहुत बहुत कुछ बड़ा होने वाला है? क्या कई राज्यों में मृत्यु का योग छाया हुआ है? क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं, इसके बारे में प्लीज़ हमें बताइए। तो देखिए, आप सभी को बता दें कि आने वाले समय के बारे में तो आप सभी को बताते ही रहते हैं कि बस ऐसे अचानक से कुछ नहीं होना है कि नवंबर दिसंबर में ही कई राज्यों में मृत्यु योग छा जाएगा या सभी लोग वहाँ के नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, दुनिया है, संसार सागर है और आज हर चीज़ अति में पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं घटनाएं दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन इसमें हमें विचलित नहीं होना है, इसमें घबराना नहीं है। जैसे अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, तो सर्दी का मौसम है तो सर्दी तो आएगी और उसमें भी कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं और कुछ ना कुछ घटनाएं तो दुनिया में रोज़ ही हो रही हैं, लेकिन इसमें हमें विचलित नहीं होना है। बस अपने आप को संभालना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है और इन परिस्थितियों से पार जाना है। हाँ, इतना ज़रूर कहते हैं कि आने वाला समय खतरनाक है, आने वाले समय में कुछ भी मोड़ ले सकता है और कुछ घटनाएं भी घट सकती हैं और घटनाएं तो आजकल देख ही रहे हैं कि दिन प्रतिदिन होती ही जा रही हैं। हाँ, नवंबर दिसंबर के महीने में कुछ चीज़ें कुछ ख़राब दिखाई दे रही हैं। वो देखिए, सर्दी के समय में समाज का जो तापमान है, समाज का तापमान भी बहुत बढ़ सकता है, ऐसा दिख रहा है। और कई जगह दंगे भी भड़काए जा सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पहले नेपाल का सुना ही होगा, नेपाल में देखा होगा, देखने को मिला। और कुछ न कुछ घटनाएं हमारे देश में या विदेशों में होती रहती हैं और घटनाएं होने की संभावना दिखती है, क्योंकि आजकल दुनिया में भड़काने वाले बहुत लोग बैठे हैं और इस चीज़ के चांसेस इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आज दुनिया में हर चीज़ बहुत अति में पहुंच चुकी है। मर्यादाएं हर चीज़ की टूट चुकी हैं, मर्यादाओं की सीमा लोगों ने पार कर दी है और कुछ ना कुछ ऐसे उपद्रव्य चीज़ें होती ही रहती हैं। आप लोगों को अगर पता चला हो कि अभी बरेली में कुछ समय पहले की ही बात है, अभी की कुछ थोड़े दिन की बात है कि बहुत बड़ा हथियारों का एक जहीरा पकड़ा गया है। अगर नुकसान हो सकता था तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो देखिए, आपको बताने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि अलर्ट होने से हम सुरक्षित रह सकते हैं, इसलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। और अगर हम अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं, तो कई सारी चीज़ों को रोका जा सकता है। जो संभावनाएं दिख रही हैं और जो सबसे ज़्यादा जोखिम वाले स्थान हैं वो यूपी में भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होने को मिल जाती हैं। और जो देखिए ईश्वरीय मर्यादाओं के खिलाफ, अपनी इंसानियत के खिलाफ चलते हैं, उनको यहाँ का कानून तो दंड देता ही है, लेकिन ईश्वर का कानून भी उनको दंड देता है। यहाँ के कानून से तो बच सकते हैं, लेकिन उस ईश्वरीय कानून से नहीं बच सकते हैं। इसलिए आप लोगों को बार बार यही कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे बहुत ज़रूरी है अपने कर्मों को देखना कि मेरे मन वचन कर्म से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा है, मैं कोई ऐसा कर्म तो नहीं करती हूं जिससे किसी को दुख पहुंचे, क्योंकि आज जो हम करते हैं वो हमारे पास ही लौट करके आना है। ये बात मैंने आपको कितनी बार बताई है, इसलिए बात और कह रहे हैं क्योंकि जो लास्ट का 2025 है, नवंबर और दिसंबर, इसमें हाँ कुछ घटनाएं होने की संभावना ज़्यादातर दिखाई दे रही है। कुछ एस्ट्रोलॉजर भी ऐसे बताने लगे हैं, क्योंकि यूपी में जो है वहाँ पर कुछ ना कुछ उथल पुथल होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। राजनीतिक और धार्मिक कोई प्रदर्शन भड़काए जाएं, इस प्रकार के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत आग लगी पड़ी हुई है, क्योंकि आज लोगों को अपने धर्म के साथ जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई देती हैं। और कुछ पंजाब में भी कुछ घटनाएं होने की संभावना है, वहाँ पर कुछ चीज़ें हो सकती हैं, उथल पुथल हो सकती है। तो देखिए, ऐसा 2-3 महीनों में चीज़ें बिगड़ेंगी, कुछ परिस्थितियाँ आएंगी हमारे सामने, लेकिन अगर सही जगह पर हमारा कंट्रोल सही है और हम अपने आप को संभाल सकते हैं, तो वहाँ पर हम चीज़ों को कंट्रोल होते हुए देखेंगे। संभलने की बात देखिए ऐसे होती है, आप सभी जानते ही हैं
कि आजकल कोई एक चिंगारी जलती है, चाहे अपने घर में हो, घर से ही ले लो, हो देश से हो या विदेश से हो, किसी भी प्रकार से कहीं से भी हो, अगर चिंगारी जलती है और चिंगारी को वहीं अगर ख़त्म कर दिया जाए, बुझा दिया जाए, तो वो चिंगारी बढ़ नहीं पाती है। नहीं तो एक ही चिंगारी कितनी बड़ी आग लगा सकती है, घर को जला सकती है, गांव को जला सकती है, देश शहर को जला सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसी प्रकार से कोई भी चिंगारी होती है तो चिंगारियां तो उठ रही हैं और उठना ही है, लेकिन अगर हमने उनको वहीं के वहीं दबा दिया तो ये बढ़ नहीं पाएगी। लेकिन अगर जिसको दबाना नहीं आता है और वो बढ़ जाती है, तो बढ़ने के टाइम पर आप देख ही सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। और इसलिए एस्ट्रोलॉजरों का तो मानना है कि 2025 के लास्ट में नवंबर और दिसंबर में बहुत सारे राज्यों में तो मृत्यु का योग छाया हुआ है, बहुत सारी घटनाएं घटेंगी और उन्होंने बहुत तरह तरह की चीज़ों से अलर्ट भी किया है। इसलिए आपको बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि हाँ, देखिए, जब कुछ हलचल होती है तो कुछ ना कुछ घटनाएं तो घटती हैं, लेकिन हमें अपने आप को संभालना है। तो कुछ कुछ राज्यों में ऐसा भी बताया गया है कि वहाँ पर दंगे होने की संभावना ज़्यादातर दिख रही है, और जहाँ पर विशेष रूप से घनी आबादी वाले एरिया हैं और जहाँ बहुत अच्छे तीर्थ स्थल हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर भी कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं कि कहीं कुछ भगदड़ मचा दी जाए, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कार्य किया जाए। इस बात के चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आग बहुत गहरी लगी हुई है लोगों के अंदर। तो यहाँ जो इसके अलावा देखिए, असम में पूर्वोत्तर राज्यों में भी भाषा की वजह से या टकराव हो सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजर इसलिए भी बता रहे हैं कि मंगल का साल है और मंगल के साल में दंगे होना बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि दंगे और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की जाएंगी, ये डीप स्टेटस एक्टिव है। और अभी देख भी रहे हैं अमेरिका में भी कहीं ना कहीं उथल पुथल, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये चीज़ें तो चल ही रही हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है। और ये अभी देखते ही हैं, न्यूज़ में देख लो या कहीं भी देख लो, कुछ ना कुछ हलचल तो हो ही रही है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं भड़कने की बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो बड़ी सावधानी से हमें रहना है, अपनी और अपनों की संभाल करनी है। बस इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। अच्छे कर्म करते चलें, श्रेष्ठ कर्म करें, परमात्मा को याद करें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। आपको किसी भी प्रकार से ऐसी चीज़ों में भाग नहीं लेना है, आपको हर प्रकार से सावधान रहना है और सचेत रहना है। और किसी भी प्रकार की कोई अगर ऐसी चीज़ आती है तो उससे अपने आप का बचाव करना है, अपने परिवार का बचाव करना है, बस सावधान रहना है। देखिए, परिस्थिति आती है और चली जाती है, लेकिन उस परिस्थिति में अगर कोई नुकसान हो जाता है तो वो बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। इसलिए इन सभी चीज़ों से आपको सावधान करने के लिए ही बस थोड़ा सा ये बताया है। ठीक है, ओम शांति।